ट्रेडिंग में आपने गैप अप और गैप डाउन के बारे में तो सुने ही होंगे। आमतौर पर ट्रेडर्स गैप अप ओपन होने के बाद बाय करने का सोचता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद सेल करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, लेकिन ज्यादातर टाइम स्टॉप लॉस हिट होने के कारण उन्हें लॉस बुक करके अपने ट्रेड से निकलना पड़ता है। और हर एक नए ट्रेडर्स को इस प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है, क्योंकि नए ट्रेडर्स गैप अप को बिना समझे ही ट्रेड कर लेते हैं। देखिए, गैप दो तरह ट्रेडर्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है। एक नॉविस ट्रेडर्स यानी नए ट्रेडर्स के द्वारा क्रिएट गैप और दूसरा प्रोफेशनल ट्रेडर्स के द्वारा क्रिएट गैप। नॉविस ट्रेडर्स के द्वारा क्रिएट गैप में आप ट्रेड करोगे तो ज्यादातर टाइम आपका लॉस ही होगा। अगर प्रॉफिट करना है तो आपको प्रोफेशनल ट्रेडर्स के द्वारा क्रिएट गैप में ट्रेड करना है। और ये वीडियो देखने के बाद आप समझ पाओगे कौन सा गैप किस टाइप ट्रेडर्स के द्वारा क्रिएट किया गया है और उसमें आपको पोजीशन बनाना चाहिए या नहीं, और बनाओगे तो कैसे ट्रेड करना है। ये सब बहुत ही डिटेल्स के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, तो वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना। आपको काफी अच्छा जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। गैप अप गैप डाउन ट्रेडिंग को डीपली समझने के लिए गैप क्या है और क्यों होता है उसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, गैप का मतलब दो कैंडलस्टिक के मिड एरिया जिस प्राइस एरिया में कोई ट्रेडिंग नहीं हुई, इसका होने का कारण को अभी समझिए। आपके सामने अभी एक चार्ट है और इसका लेटेस्ट कैंडल ये है। अभी बायर्स को लग रहा है प्राइस बहुत ही अच्छे एरिया में है और ये जल्द ही ऊपर भागना शुरू करेगा, तो बायर्स इस स्टॉक को बाय करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उनके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, इसके लिए करंट प्राइस से भी ज्यादा ऊपर का प्राइस से वो अपना ऑर्डर डालना शुरू करता है। और अधिक मात्रा से हायर प्राइस पॉइंट में बाय ऑर्डर आने के कारण सेलर भी अपना ऑर्डर्स हायर प्राइस में ऑफर करने लगते हैं और प्राइस सीधा उसी एरिया में जाके ओपन होता है। इसी तरह बायर्स का एग्रेसिव होके बाय करने के कारण गैप अप ओपन होता है। इसका विपरीत अगर सेलर कोई चार्ट को देख के ज्यादा एग्रेसिव होकर सेल ऑर्डर डालना शुरू करता है तो प्राइस अपने करंट प्राइस से नीचे जाके ओपन होता है, मतलब गैप डाउन ओपन होता है। और ये गैप डाउन गैप अप किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट में हो सकता है, लेकिन हाई लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट में इंट्राडे के अंदर गैप देखने को बहुत ही कम मिलता है। ज्यादातर गैप अप गैप डाउन देखने को मिलता है वन डे टाइम फ्रेम में। चार्ट के ऊपर गैप किस एरिया में क्रिएट हो रहा है उसके हिसाब से गैप तीन तरह का होता है। फर्स्ट, ब्रेकआउट गैप। प्राइस अगर कोई कंसोलिडेशन एरिया से गैप ओपन होता है तो उसे ब्रेकआउट गैप कहा जाता है। सेकेंड, कंटिन्यूएशन गैप। प्राइस अगर कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जाते वक्त गैप क्रिएट करता है तो उसे कंटिन्यूएशन गैप कहा जाता है। थर्ड, एग्जॉशन गैप। प्राइस अगर स्ट्रॉन्ग मूव के बाद अपने पीक पर पहुंचकर वहां कोई गैप क्रिएट कर रहा है तो उस तरह का गैप को एग्जॉशन गैप कहा जाता है। अभी हम देखेंगे ये सभी टाइप्स गैप में से कौन सा किस टाइप ट्रेडर्स क्रिएट कर रहा है और हमें किस टाइप गैप में कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो अभी हम गैप अप का एग्जाम्पल लेके डीपली आपको समझाएंगे, उसके बाद गैप डाउन को समझने में आपको इजी हो जाएगा। आपके सामने आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है। इसमें स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अभी ये चार्ट को देख के बायर्स एग्रेसिव हो जाता है और हायर प्राइस पॉइंट पर बाय ऑर्डर डालने के कारण नेक्स्ट कैंडल गैप अप ओपन होता है। तो प्राइस अभी अपना रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट कर चुका है। तो यहाँ पर आपको बाय डिसीजन लेने के लिए आपको आइडेंटिफाई करना है किस तरह का ट्रेडर्स के द्वारा ये गैप क्रिएट किया गया, नॉविस ट्रेडर्स या प्रोफेशनल ट्रेडर्स। तो इसको समझने के लिए आपको मार्केट में नॉविस ट्रेडर्स के बिहेवियर को पता होना चाहिए। तो देखिए, जो नॉविस ट्रेडर्स या इनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स है वो ब्रेकआउट लेवल पर तब बाय करता है जब ब्रेकआउट होने के बाद फिर से कंटिन्यूएशन कैंडल बना रहा है तब, या फिर एक स्ट्रांगली बायर्स कंट्रोल किया हुआ कैंडल ब्रेकआउट करके क्लोज कर रहा है तब। इस तरह का ट्रेडर्स ब्रेकआउट का स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलने पर ही बाय डिसीजन लेता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानता है कि स्टॉक में कब ब्रेकआउट होना चाहिए और वो पहले से ही पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं और ज्यादातर टाइम उनका ही ऑर्डर्स के कारण ब्रेकआउट हो पाता है। और जब वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाते तब गैप अप ओपन हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी ये सिचुएशन में हमें पता चल रहा है जो गैप अप हुआ वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स के द्वारा किया गया है। तो जिस गैप अप में आप बाय करने जा रहे हैं वो हमेशा प्रोफेशनल ट्रेडर्स के द्वारा क्रिएट होना चाहिए। लेकिन अभी आपको सडनली बाय डिसीजन नहीं लेना है। आपको देखना है ब्रेकआउट होने से पहले प्राइस एक्शन कैसा था। इसके लिए आपको रिसेंट कुछ कैंडल का प्राइस को देखना होगा। जैसे यहाँ पर रिसेंट कुछ कैंडल रेजिस्टेंस एरिया के पास ट्रेड कर रहा था, जो एक पॉजिटिव साइन का इंडिकेट करता है। इसके अलावा आप रिसेंट कुछ कैंडल को एक साथ स्टडी करोगे तो इसका ओपन यहाँ पर, लो यहाँ पर और हाई यहाँ पर एंड क्लोज यहाँ पर। तो इस नया कैंडल से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये एरिया में प्राइस एक्शन के दौरान
प्राइस को स्ट्रांगली बायर्स ने कंट्रोल किए थे। अभी इतना एनालिसिस करने के बाद आपका बाय सिग्नल जनरेट हो गया। कौन सा प्राइस एरिया में आपको बाय करना है, इसके लिए आपको और भी क्राइटेरिया देखना है। अगर ये गैप बहुत ज़्यादा नहीं है और ब्रेकआउट होने से पहले बायर्स का कंट्रोल ज़्यादा था, ओपन होने के तुरंत बाद ही बाय कर सकते हो। क्योंकि आप देखिए, गैप अप अगर ज़्यादा होगा तो जो बायर्स यहाँ बाय किया है उनका ओपन होते ही शॉर्ट टाइम के अंदर एक डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिलेगा और वो सेल ऑर्डर डाल के थोड़ा क्वांटिटी प्रॉफिट बुक करना चाहेगा। इस तरह उनके सेल ऑर्डर्स आने के लिए बायर्स प्राइस को फुल्ली कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिसके कारण ये कैंडल में बायर्स का कंट्रोल ज़्यादा नहीं रहेगा और गैप अप होने के बाद इस तरह प्राइस के ऊपर से बायर्स का कंट्रोल निकल रहा है देख के बायर्स डर जाएगा और एग्रेसिव बाय ऑर्डर डालने से पीछे हटना शुरू करेगा, जिसके कारण प्राइस इसी एरिया में स्लो डाउन होकर ट्रेड करना शुरू कर सकता है। तो इसीलिए अगर गैप अप ज़्यादा है तो आप तुरंत बाई नहीं करोगे। ऐसे में आपको वेट करना है। प्राइस अगर इस एरिया में स्लो डाउन होके फिर से ऊपर जाने का कोई सिग्नल दे रहा होगा तब आप बाय कर सकते हो, या फिर थ्रोबैक करके इस गैप को फिल करने के बाद अगर कोई बुलिश सिग्नल दे रहा होगा तब आप बाय करने के सोच सकते हो। लेकिन हमारे इस एग्जाम्पल में आपका ओपन होते ही बाय सिग्नल जनरेट हो चुका है तो आप यहाँ बाय कर लेते हो। अभी आप देख सकते हो ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में क्लोज हुआ, तो सभी ट्रेडर्स को ब्रेकआउट का कंफर्मेशन यहाँ मिल गया है। नेक्स्ट कैंडल से वो एग्रेसिव होके बाय ऑर्डर डालना शुरू करेगा और प्राइस सुपर फास्ट स्पीड में ऊपर जाएगा। तो कंसोलिडेशन एरिया से ब्रेकआउट किया हुआ गैप अप को इस तरह आप ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। नेक्स्ट, प्राइस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जाते हुए अगर गैप अप ओपन कर रहा है तब उसे कंटिन्यूएशन गैप कहा जाता है। तो देखिए, इस तरह का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बीच में जब कैंडल एक के बाद एक हायर हाई और हायर लो बनाते हुए जा रहा है, उस टाइम कभी भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स एग्रेसिव होकर बाय ऑर्डर नहीं डालेगा, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने पोजीशन पहले ही बना चुके होंगे। तो ये जो गैप है ये नॉविस ट्रेडर्स के द्वारा क्रिएट किया गया गैप, तो कभी भी नॉविस ट्रेडर्स के द्वारा क्रिएट गैप में आप ट्रेड नहीं करोगे। इस तरह का स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में आप एक ही सिचुएशन में गैप अप को ट्रेड करोगे। प्राइस अगर अप ट्रेंड में ही कुछ टाइम कंसोलिडेशन करके गैप अप ओपन कर रहा है तब, क्योंकि जब प्राइस थोड़ा स्लो डाउन होकर कंसोलिडेशन शुरू करेगा तब कोई भी नॉविस ट्रेडर्स का हिम्मत नहीं होगा एग्रेसिव बाय करने का। तो इस जगह पे जो गैप अप होगा वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स के एग्रेसिव बाय करने के ही कारण होगा। तो यहाँ पे भी आप प्राइस एक्शन और अदर्स क्राइटेरिया को देख के बाय कर सकते हो। नेक्स्ट, प्राइस जब अप ट्रेंड में जाते हुए अपने पीक पर पहुंच जाते हैं और गैप अप ओपन होता है, उसे एग्जॉशन गैप कहते हैं। एक बार आप सोचिए, प्राइस जब सुपर स्ट्रॉन्ग स्पीड में ऐसे ऊपर आया है तो ये स्टॉक सभी लोगों के सामने आ जाएगा। न्यूज चैनल भी इस स्टॉक के बारे में बुलिश बोलना शुरू कर देगा। खरीदारी करने का मन है अब यहाँ पे चंदन का आज के लिए डेमा रीगेन किया है। हमें लगता है कि यहाँ से और बड़े मूव देखने मिल सकते हैं, जो कि काफी यूट्यूब चैनल इस तरह स्ट्रॉन्ग बुलिश स्टॉक को एनालिसिस करके बाय सिग्नल दे देता है। जितना भी इंडिकेटर से सब इस जगह पे आने के बाद बुलिश सिग्नल जनरेट करेगा। तो ऐसा बुलिशनेस के माहौल में नॉविस ट्रेडर्स को लगने लगता है ये स्टॉक एक बार बाय कर लिया तो पैसा डबल होने से अब कोई नहीं रोक पाएगा और ये बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा। इसके डर से एग्रेसिव होकर बाइंग ऑर्डर्स डालता है और उनके कारण यह गैप अप ओपन होता है। तो ऐसा नॉविस ट्रेडर्स के द्वारा गैप में आपको बाय नहीं करना है। ऐसा स्टॉक में आगे क्या होता है आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इसका ट्रेंड बहुत ही पीक तक पहुंच चुका है। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले से स्टॉक में पोजीशन बना के बैठा है वो इस तरह हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग ऑर्डर आते हुए देख के मौका का फायदा ले लेता है। मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर्स जब ट्रेड करता है तो वो हाई क्वांटिटी में करता है, तो उनको सेल करने के लिए भी हाई क्वांटिटी में सेल ऑर्डर डालना होगा। तो वो जब भी सेल करके पोजीशन से एग्जिट करने जाएगा, सप्लाई ज्यादा होने के कारण प्राइस से नीचे गिरेगा और उनका एवरेज सेल प्राइस कम हो जाएगा। इससे उनका प्रॉफिट भी कम होगा। उन्हें ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हायर प्राइस एरिया में उनका सेल ऑर्डर्स को बाय करने के लिए कोई होना चाहिए। तो इस तरह नॉविस ट्रेडर्स के एग्रेसिव बाय ऑर्डर्स आते हुए देख के ये अपना सेल ऑर्डर्स डालना शुरू करता है और क्योंकि नॉविस ट्रेडर्स उनका ऑर्डर्स बाय कर लेते हैं इस एरिया में, तो उन्हें अच्छा प्राइस में एग्जिट करने को मौका मिल जाता है। और धीरे धीरे जब नॉविस ट्रेडर्स का बाइंग कंप्लीट हो जाता है तब इस तरह अप ट्रेंड के पीक एरिया में कोई प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस स्टॉक को बाय नहीं करता है और प्राइस धीरे धीरे स्लो डाउन होकर कंसोलिडेशन शुरू कर देता है। ऐसे में नॉविस ट्रेडर्स इस गैप अप में ट्रेड करके फंसा हुआ रह जाते हैं। अभी आपका मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें ये अप ट्रेंड का पीक पर पहुंचा है या नहीं। तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे मेथड है, लेकिन जो मेथड मैं यूज करता हूं उसे आपको मैं बताता हूं। देखिए, अगर आपका एक्सपीरियंस हो चुका है तो आप प्राइस एक्शन को देख के ही बता सकते हो, लेकिन एक बिगिनर के लिए ये काफी मुश्किल हो जाएगा।
तो उन्हें इंडिकेटर का हेल्प लेना पड़ेगा। इसके लिए आप 10 पीरियड्स मूविंग एवरेज और 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करोगे एंड 14 पीरियड का RSI यूज करोगे। 14 पीरियड RSI गैप अप कैंडल में 70 के ऊपर होना चाहिए और 10 पीरियड्स मूविंग एवरेज एंड 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो रिसेंट कुछ कैंडल में कंपैरेटिवली ज्यादा होना चाहिए एंड गैप अप कैंडल का लो 10 पीरियड मूविंग एवरेज को टच नहीं करना चाहिए। तो ये सब पॉइंट आप फिर से एक बार सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। तो ऐसा सिनेरियो अगर देखने को मिल रहा है तो आप इसे अप ट्रेंड का पीक तक पहुंच चुका है कंसिडर कर सकते हो। तो आप इस गैप में बाय तो बिल्कुल नहीं करोगे, लेकिन इसके बाद प्राइस जब स्लो डाउन हो जाएगा तब सेल करने का अपॉर्चुनिटी जरूर ढूंढना, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानता है नॉविस ट्रेडर्स यहाँ बाय करके फंस चुका है और उनका स्टॉप लॉस मतलब सेल ऑर्डर्स ये एरिया में लगा हुआ है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये एरिया में शॉर्ट सेल का पोजीशन बना के प्राइस को एक बार इस एरिया में पहुंचाने की कोशिश करेगा। अगर प्राइस एक बार यहाँ आ जाता है तो सेल ऑर्डर्स हाई क्वांटिटी में हिट होना शुरू होगा एंड प्राइस नीचे आएगा। उल्टा अप ट्रेंड का पीक से प्राइस रिवर्स कर रहा है देख के नए ट्रेडर्स शॉर्ट सेल करना शुरू करेगा और हाई क्वांटिटी में सेल ऑर्डर आने के कारण प्राइस फिर से नीचे जाएगा और इस तरह प्रोफेशनल ट्रेडर्स घटती हुई मार्केट से भी पैसा कमा लेगा। तो आप भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स के साथ इस जगह सेल करके प्रॉफिट कर सकते हो और इसके लिए आपको पता करना होगा इस जगह पे प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपना पोजीशन बना रहा है या नहीं। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करना होता है इसके ऊपर भी मैं आने वाले दिनों में डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। तो ये था गैप ट्रेडिंग का पूरा कंसेप्ट। मैं आपको गैप अप का एग्जाम्पल लेके समझाया। अगर आप ठीक से इसे समझ गए हो तो आप गैप डाउन को भी अपने आप समझ जाओगे। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को फिर से देखिए। गैप डाउन में आप सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो, तो जो गैप डाउन हो रहा है वो किस टाइप सेलर के द्वारा किया जा रहा है उसे आपको आइडेंटिफाई करना है। कैसे करना है, उसमें ट्रेडिंग डिसीजन लेना है या नहीं है, वो सब अभी आप अपने आप इस वीडियो से रिलेट करके कर पाओगे। तो वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कुछ सीखने को ना मिला हो तो जरूर डिसलाइक करके चला जाइए, लेकिन कुछ भी अगर यूजफुल सीखने को मिला है तो वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ, उन रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को जेन्युइनली सीखना चाहते हैं। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कोई कंसेप्ट के साथ।